हाय एवरीवन। तो आज के सेशन में जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो हम स्टार्ट करेंगे ब्रिक वर्क मेजर करना। ठीक है। तो ब्रिक वर्क कैसे मेजर होता है वो देखेंगे। देखिए, अब होता क्या है, ब्रिक वर्क में हमें एरिया नहीं चाहिए। जब भी आप ब्रिक वर्क कैलकुलेट करते हैं तो वो सिंपल सा होता है, आपका लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो आपके पास लेंथ मिल जाएगी, विड्थ मिल जाएगी और हाइट हमें सेक्शंस के थ्रू मिल जाएगी। तो हमें ब्रिक वर्क के लिए भी सेम पॉलीलाइंस को ही यूज करना होता है मेजरमेंट के लिए। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप फिर से एक न्यू ग्रुप फिल्टर ऐड कीजिए और इसको मैं नेम दे रहा हूँ ब्रिक वर्क। ठीक है। तो ब्रिक वर्क मैंने इस ग्रुप फिल्टर का नेम दिया और इसी ग्रुप फिल्टर में मैं दोबारा से एक नई ब्रिक वर्क की लेयर्स को ऐड करूंगा। उससे पहले मुझे क्या करना है, फ्लोरिंग के लिए जितनी भी मैंने लेयर्स बनाई हैं वो सब मैं ऑफ कर रहा हूँ। सेम स्टेयरकेस की जो लेयर्स है उन सबको भी मैं ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है। अब जो हमारे पास लेयर्स बनेगी उन लेयर्स को बनाएंगे हम ब्रिक वर्क पे। तो अब देखिए, ब्रिक वर्क को अगर हम ध्यान से देखें तो ब्रिक वर्क हमारे पास अलग अलग थिकनेस के लिए है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो मैं यहाँ पे डायमेंशन मेजर करके दिखाता हूँ कि एक ब्रिक वर्क जो आप देखोगे यहाँ पे, वो वाला ब्रिक वर्क यहाँ से यहाँ तक 230 मिलीमीटर्स का आपके पास। ठीक है। और दूसरा एक आपके पास और ब्रिक वर्क है जिसकी थिकनेस 115 मिलीमीटर्स की है। मतलब इन्होंने एक्सटर्नल वॉल जो है ना, उन एक्सटर्नल वॉल्स को 230 मिलीमीटर्स के उससे मेजर करा हुआ है, और जो नॉर्मल वॉल्स है आपकी अंदर की तरफ पार्टीशन वॉल्स, वो आपकी मेजर होगी एज अ इंटरनल वॉल फॉर 115 मिलीमीटर्स थिक ब्रिक वर्क। तो आज हम लोग ब्रिक वर्क को कैसे मेजर करते हैं वो ही देखते हैं। तो सबसे पहले जो ब्रिक वर्क हम मेजर कर रहे हैं, कहीं से भी आप एक कॉर्नर से स्टार्ट कर दीजिए और इसको भी हमें रूम वाइज ही मेजर करना होता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले लेयर ऐड कर रहा हूँ और ये कितने का है, 230 मिलीमीटर्स। उसमें आएगा आपका ब्रिक वर्क। ठीक है। और ब्रिक वर्क किस जगह के लिए, ये पूल का, POOL। तो यहाँ पे मैंने पूल का ब्रिक वर्क लिया और पूल के लिए ब्रिक नेम डाल के कर दिया एंटर। ठीक है। पहले मैंने इसको कंट्रोल C करा और इसको कर दिया एंटर। लेयर्स को अपडेट करिए LA एंटर करके। आपके पास 230 का ब्रिक वर्क आ गया और यहाँ पे क्या नाम है उसका, पूल। तो यहाँ से मैं उसका कलर चेंज कर लेता हूँ। मान लीजिए मुझे कलर्स चाहिए 51, मतलब येलो। तो सेलेक्ट कर लिया मैंने येलो कलर। और अब आप क्या करेंगे, PL एंटर। और उसके बाद देखिए, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक का मैंने एक ब्रिक वर्क मेजर कर लिया। अब इतना मेजर करने के बाद दो पूल और है वॉल के आपके, तो आप उसको इस तरह मेजर कीजिए। ठीक है। तो इस तरह आपको मेजर करना है। देखिए, ये जो है ये हमारी लेंथ हो गई, ये हमारी विड्थ हो गई। हाइट मिल जाएगी सेक्शन से, क्यूबिक मीटर में आपका ब्रिक वर्क कैलकुलेट होगा। इसमें आपको, इसीलिए मैंने इस पॉलीलाइन को यहाँ से यहाँ तक इसलिए नहीं करा, क्योंकि आप देखोगे तो ये जो लाइन हमने दी है ये पूरी यहाँ तक का ब्रिक वर्क मेजर कर चुकी है। तो आपको लेंथ वाइज इसमें ब्रिक वर्क मेजर करना होता है, नॉट एरिया वाइज। ठीक है ना। तो उसके बाद फिर से मैंने पॉलीलाइन लिया। उसके बाद पॉलीलाइन के बाद कुछ इस तरह मैंने ब्रिक वर्क यहाँ पे मार्क कर दिया और फिर उसके बाद ऐसे स्टार्ट करके इस तरह ब्रिक वर्क को मार्क कर दीजिए। तो ये मैंने एक ब्रिक वर्क मार्क कर दिया जो कि है बस हमारे पूल का। उसके बाद नेक्स्ट जो आप देखेंगे ब्रिक वर्क, ये पूरा पहले हम एक्सटर्नल ब्रिक वर्क मेजर कर लेते हैं। उससे क्या होगा, हमारे लिए इजी रहेगा जल्दी जल्दी काम करना। तो यहाँ से मैं पहले लिविंग रूम का ब्रिक वर्क मार्क कर रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक न्यू लेयर ऐड करेंगे और लास्ट में 230 की है ब्रिक वर्क, लेकिन कौन से एरिया की है, ये लिविंग रूम की। तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ लिविंग रूम। तो इसको मैंने लिविंग रूम कर दिया है यहाँ पे। ठीक है। और लिविंग रूम के बाद LA एंटर। और यहाँ से मैंने डबल क्लिक करा लिविंग रूम पे, PL एंटर। और इस साइड से यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एरिया जो है, इसको मैं दे रहा हूँ ब्रिक वर्क के नाम से लिविंग एरिया। ठीक है। अब इसमें डिडक्शंस भी है ब्रिक वर्क में, बट ऑब्वियस सी बात है जहाँ ओपनिंग्स होगी वहां पे ब्रिक वर्क नहीं आएगा। तो हम डिडक्शंस भी कैलकुलेट करेंगे इसमें। तो यहाँ पे आपको डिडक्शंस कैलकुलेट के लिए नई लेयर्स ऐड कीजिए, अंडरस्कोर DED W4। तो यहाँ पे मैंने W4 के नाम से एक लेयर ऐड करी और दूसरी मैंने ऐड करी है W2 के नाम से। ठीक है। और एक लेयर और है हमारे पास जिसमें है हमारा ब्रिक वर्क W3, सॉरी W। ये तीन लेयर्स है हमारे पास। एक्टिवेट कीजिए अपडेट करके, इन तीनों को सेलेक्ट कर रहा हूँ, इनका कलर चेंज करा। एक लिविंग रूम के लिए हमारे पास ब्रिक वर्क और है यहाँ पे, जो कि है यहाँ इस तरह।
ठीक है, तो ये मैंने ब्रिकवर्क मेजर करा। उसके बाद विंडो का मैंने लिया, विंडो सेलेक्ट करके हम लोगों ने विंडो का एरिया मार्क कर दिया। ठीक है, फिर आपके पास W2 और W4 है, तो यहाँ पे हमने W4 लिया, पॉलीलाइन लिया, और यहाँ से यहाँ तक पॉलीलाइन दे दिया W4 के लिए। और एक हमारे पास फिर से है ब्रिकवर्क जिसके लिए W2, तो यहाँ से मैंने W2 के डिडक्शन मार्क कर दी। तो इस तरह आपको डिडक्शंस मार्क करते हुए चलना है। उसके बाद अगर हम टॉयलेट की बात करें तो टॉयलेट का वो बनाएंगे। अब हम सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे मैंने इसको नेम दे दिया टॉयलेट। टॉयलेट नेम देने के बाद एंटर, इसका कलर कोडिंग चेंज कर रहा हूँ मैं, पॉलीलाइन। और अब हम मार्क करेंगे टॉयलेट। क्लिक करा, यहाँ से यहाँ तक जो है हमारे पास टॉयलेट का ओपनिंग है। और इसमें ओपनिंग किस नाम से है, टॉयलेट की वी के नाम से, अंडर स्कोर डिडक्शन वी, ये मार्क कर दिया हमने। और यहाँ पे इसको अब हम कलर कोडिंग देके इसकी मार्किंग कर देंगे हम ऐसे। ठीक है, टॉयलेट मार्क हो गया। फिर उसके बाद आपके पास किचन की है, तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, एक लेयर ऐड कर रहे हैं और इसको मैं रीनेम कर रहा हूँ किचन के नाम से। ठीक है, किचन के नाम से लेयर ऐड करी और डिडक्शन में दिया अंडर स्कोर DED D2। ठीक है, तो ऐसे मार्क कर दिया हमने। 51 PL एंटर, और यहाँ से मैंने एक किचन की ये मार्क करी और एक ये वाली मार्क कर ली हमने यहाँ तक। यहाँ तक हमारी किचन की थिकनेस मार्क हो गई वॉल की। अब डिडक्शंस, तो डिडक्शन D2 है और D2 के साथ कौन सा है, एक W9 भी है ऊपर की तरफ, अंडर स्कोर DED W9। तो यहाँ पे मैंने W9 की भी डिडक्शन ऐड कर दी। सबसे पहले हम D2 मार्क करते हैं। सेलेक्ट करा, ये रहा हमारा डोर डिडक्शन का, तो यहाँ पे मैंने डिडक्शन के डोर की मार्किंग करी और उसके बाद फिर W9 सेलेक्ट करा और यहाँ पे मैंने W9 की मार्किंग पूरी कर दी ऐसे। ठीक है, तो इस तरह आप मार्क करेंगे। फिर हमारे पास स्टोर रूम है, तो स्टोर के लिए आप मार्क कर दीजिए। तो सेलेक्ट करते हैं हम, Ctrl V, स्टोर, स्टोर दिया मैंने यहाँ पे। और स्टोर की डिडक्शन है हमारे पास अंडर स्कोर DED V, स्टोर की डिडक्शन मार्क कर दी। तो कलर चेंज कर रहा हूं मैं। कलर चेंज करने के बाद स्टोर सेलेक्ट करा, पॉलीलाइन लिया और स्टोर की वॉल को मैंने मार्क कर दिया ऐसे यहाँ तक। ठीक है, क्योंकि दोनों स्टोर्स है ये, और उसके बाद उनमें दोनों में डिडक्शंस है हमारे पास, तो इनकी डिडक्शंस आप लोग मार्क कर दीजिए इस तरह। ठीक है, तो ये मैंने डिडक्शंस मार्क कर दी यहाँ पे। फिर दोबारा हमारे पास किचन आ रहा है, तो किचन को मैं एक ही बार सेलेक्ट कर रहा हूँ, बार बार नहीं कर रहा। सेलेक्ट कीजिए, किचन का ये हो गया हमारे पास। फिर एक और बार किचन चाहिए हमें, सेलेक्ट करा, यहाँ से यहाँ तक किचन है हमारे पास। फिर दोबारा यहाँ से यहाँ तक, और फिर से यहाँ से यहाँ तक आपका किचन का एरिया मार्क हो जाएगा। ठीक है, इसमें डिडक्शन देखिए W7 और W8 हमारे पास दो डिडक्शंस और आ गई है, तो हम उन डिडक्शंस को ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। W7 एंड W8 डिडक्शंस मार्क करी, लेयर्स अपडेट करी। सबसे पहले W8 सेलेक्ट करा मैंने यहाँ से, पॉलीलाइन लिया और पॉलीलाइन मार्क कर दिया W8। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, D2 है एक, D2 की पॉलीलाइन मार्क कर दीजिए। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास है वो है W7, सेलेक्ट कीजिए, पॉलीलाइन लीजिए और इसको मार्क कर दीजिए इस तरह। तो ये हमने पॉलीलाइन से मार्क कर दिया। फिर आपके पास फिर से लिविंग रूम और डाइनिंग रूम कंबाइंड है, तो हम इसकी सेम ही रखते हैं डिडक्शंस। तो यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, पॉलीलाइन, इस रूम से यहाँ तक, ये आपकी एक है। और दूसरी हो गई हमारे पास यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो ये मार्क करा हमने। और अब इनमें डिडक्शंस, सबसे पहले D2 की डिडक्शन हमें चाहिए, तो हम यहाँ पे D2 की डिडक्शन ऐड करेंगे। सेलेक्ट करा,
पॉलीलाइन लिया और यहाँ से मैंने डिडक्शन ऐड कर दी। डिडक्शन ऐड करने के बाद जो आपके पास नेक्स्ट आता है वो आता है W4। सेलेक्ट कीजिए, पॉलीलाइन लीजिए और इस तरह आप पॉलीलाइन मार्क करेंगे ब्रिकवर्क के लिए। उसके बाद फिर हमारे पास W3 की भी डिडक्शन है, तो यहाँ पे आप कंट्रोल भी करके W3 कर दीजिए और ये मैंने एक डिडक्शन सेलेक्ट करा, पॉलीलाइन लिया और इस पॉलीलाइन को मैंने इस तरह यहाँ पे मार्क कर दिया। ठीक है, तो ऐसे ही आपको चीजों को मार्क करते हुए चलना है। अब W की डिडक्शन है हमारे पास, तो यहाँ से मैंने W का सेलेक्ट करा, पॉलीलाइन लिया और W की डिडक्शन यहाँ पे मैंने मार्क कर दी। तो इस तरह आपको सारी पहले एक्सटर्नल पॉलीलाइंस मार्क करनी। अब ये जो है हमारे पास तीनों स्टेयरकेस की वॉल है, तो इसको भी हम एक साथ ही मार्क कर लेते हैं, जिसमें डिडक्शन D और W1 की हमारे पास होगी। सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल V, ठीक है, और ये हमारी बनेगी स्टेयरकेस। स्टेयरकेस सेलेक्ट करा मैंने, डिडक्शन डाली, DED डिडक्शन किसकी है, डोर की है, और किसकी है आपके पास, विंडो की है एक, अंडरस्कोर DED D, सॉरी W1। ठीक है, तो इस तरह डिडक्शंस मार्क कर ली, स्टेयरकेस को सेलेक्ट करा, उसकी कलर कोडिंग चेंज करी, पॉलीलाइन लिया और स्टेयरकेस की सारी जो ब्रिक वर्क है उसको हम मेजर कर रहे हैं। अब दोबारा से पॉलीलाइन लीजिए, यहाँ से कुछ इस तरह इसको हम मार्क कर देते हैं। ठीक है, और फिर से आप पॉलीलाइन यहाँ से यहाँ तक आप स्टेयरकेस की मार्क कर दीजिए। अब इसमें आप क्या करेंगे, डिडक्शंस डालेंगे। डोर सेलेक्ट करा, पॉलीलाइन यहाँ से क्लिक करा और यहाँ तक एक डोर की डिडक्शन आ गई आपके पास। फिर आपके पास एक विंडो की डिडक्शन है, तो हम विंडो की डिडक्शन डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये वाली डिडक्शन डाल दी। ठीक है, अब क्या करूंगा, दोनों को मिरर कर रहा हूँ मैं इन दोनों डिडक्शंस को, ताकि हमारी बार बार हमें ना बनाना पड़े। लेकिन यहाँ पे सारी जो लाइंस है ना वो अनलॉक हो गई है इस वक्त। तो अब हम इनको ना सेलेक्ट करते हैं, एक और दो, मिरर MI एंटर, सेंटर लिया और सेंटर से यहाँ तक मैंने मार्क कर दी, तो डिडक्शंस मार्क हो गई। ठीक है, पूल रह गया है, पूल के लिए भी हम क्या करते हैं, यहीं से सेलेक्ट कर लेते हैं इन पॉलीलाइंस को, MI मिरर, और इसका भी हम मिरर कर देते हैं यहीं से सेंटर से। तो यहाँ पे आपका पूल का एरिया मार्क हो गया, लेकिन इसको आप ना सेलेक्ट करके थोड़ा मूव करके एडजस्ट कीजिए, M एंटर, और यहाँ से मैंने इसको पिक करके यहाँ प्लेस कर दिया। ठीक है, तो इस तरह आपने सारी जो एक्सटर्नल वर्क है वो आपने अभी मार्क कर लिया। अब हम इंटरनल ब्रिक वर्क पे वर्क करते हैं। तो ये जो स्टेयरकेस की लाइन है ये तो हम एज इट इज ले लेते हैं 230 वाली, क्योंकि ये 230 मिलीमीटर्स की है। सेलेक्ट करा और यहाँ से मैंने एक पॉलीलाइन डिफाइन कर दी स्टेयरकेस की ऐसे, और फिर से पॉलीलाइन लेके, ये भी आपका स्टेयरकेस में ही आ जाएगा, इसको ऐसे मार्क कर दीजिए। और इसमें दो ओपनिंग आ रही है, तो आप यहाँ पे एक और स्टेयरकेस की लेयर बनाइए और इसमें अंडरस्कोर DED ओपनिंग। ठीक है, तो मैंने एक स्टेयरकेस की ओपनिंग यहाँ पे बना दी। अब इसको आप मार्क कीजिए, सेलेक्ट करके पॉलीलाइन, पॉलीलाइन लेने के बाद यहाँ से यहाँ तक आपने एक मार्क कर दिया, फिर से पॉलीलाइन लिया और यहाँ पे आपने लिफ्ट को मार्क कर दिया। ठीक है, अब आपके पास ये 115 मिलीमीटर्स की वॉल है, तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। सेलेक्ट कीजिए 115 मिलीमीटर्स ब्रिक वर्क, किस चीज का है, स्टेयर का है हमारे पास, तो स्टेयर केस लिखा मैंने, स्टेयर केस। ठीक है, अन और ठीक है, ये 115 का हो गया। और अब इसमें डिडक्शन कितनी है, D1 की है एक, अंडरस्कोर DED D1। ठीक है, ये बड़ा हेल्पफुल रहता है, जल्दी से आपका ब्रेक वर्क मेजरमेंट हो जाएगा, और जब आप इसको करना सीख जाएंगे ना, तो आपको इसमें 10 मिनट भी नहीं लगेगा इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। तो यहाँ से मैंने 115 का ब्रेक वर्क सेलेक्ट करा, पॉलीलाइन लिया और इधर से मैंने इसको मार्क कर दिया इस तरह। ठीक है, सेम यहाँ पे भी आपको यही काम करना है, सेलेक्ट करा और मार्क कर दिया। फिर उसके बाद डिडक्शन सेलेक्ट कीजिए, डिडक्शन है हमारे पास स्टेयरकेस की ये रही। ठीक है, अब 115 की है तो 115 mm वाली डिडक्शन ही मार्क करनी है, ये नहीं कि 230 वाली mm को मार्क कर दे।
तो बहुत सोच समझ के इस काम को करना है, ठीक है। सेलेक्ट करा, ये मैंने मार्क कर दिया। तो इस तरह आपने मार्क कर दिया डिडक्शंस। फिर आपके पास है लेफ्ट के लिए सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल वी, ये है हमारे पास लेफ्ट। लेकिन लेफ्ट की वॉल जो है वो 230 मिलीमीटर्स की है, तो हम यहाँ पे 230 कर देते हैं इसको, ठीक है। तो ये मैंने 230 मिलीमीटर्स की एक लेयर बना ली फॉर लेफ्ट। और अब इसकी वॉल्स को हम मार्क करते हैं, यहाँ से यहाँ तक, एंटर। फिर उसके बाद रिपीट करा पूरा यहाँ तक, एंटर। फिर रिपीट करा मैंने इसको इस तरह। और एक आपके पास सेंटर पे है, तो इसको भी आपने मार्क कर दिया। फिर उसके बाद आपके पास वॉइड है, वॉइड में आपके पास कटआउट्स है, कटआउट नहीं सॉरी ओपनिंग्स है वी की, वेंटिलेशन की। तो हम क्या करेंगे, उसको भी मार्क कर देते हैं। सेलेक्ट करा मैंने इसको, इसको रीनेम कर दीजिए वॉइड। वॉइड करा, और वॉइड करने के बाद एंटर कीजिए, अंडरस्कोर DED वी। लेयर्स बना दी, लेयर्स को अपडेट कर दो। अपडेट करने के बाद हमारे पास जो है वॉइड की लेयर बनी है यहाँ पे। और इसका मैं डिडक्शन का कलर चेंज कर रहा हूँ। पहले वॉइड के लिए पॉलीलाइन लिया, इस तरह यहाँ तक हमने इसको पहले मार्क करा। फिर यहाँ से नीचे की तरफ एक मार्किंग दी, और एक वॉइड यहाँ पे है, ठीक है। और उसके बाद वॉइड में जो डिडक्शन है उनको मार्क कर दीजिए। पहली डिडक्शन ये, और दूसरी डिडक्शन आपकी ये, ठीक है। तो ये मार्क कर दिया हमने। फिर आपके पास एक टॉयलेट की 230 mm की वॉल है यहाँ पे, उसको भी हम मार्क कर देते हैं। आई थिंक लेयर बन रखी है, ये रही पॉलीलाइन। सेलेक्ट कीजिए, फिर से सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से मार्क करना है आपको, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये इसी में आ गया आपका, ठीक है। विड्थ इसकी इसमें आ गई है। फिर उसके बाद आपके पास जो बन रहा है वो यूटिलिटी का बनेगा, ठीक है। तो पहले 115 की यूटिलिटी हम बना लेते हैं पूरी। कंट्रोल C, कंट्रोल V, इसको नेम दे दीजिए यूटिलिटी। और उसमें डिडक्शन आपके पास है D3 और V की, अंडरस्कोर DED D3। और एक है आपके पास कंट्रोल V, ठीक है। तो हमने ये डिडक्शंस जो है वो मार्क कर दिए यूटिलिटी में। लेयर्स को अपडेट कर दो, इनके कलर्स चेंज करो डिडक्शंस के। कलर्स चेंज करने के बाद यूटिलिटी वाली लेयर को आप सेलेक्ट करो, पॉलीलाइन लिया हमने। और यहाँ से 115 वाली यूटिलिटी की जो जो वॉल्स हैं उन सबको मार्क करते जाओ, यहाँ तक है आपके पास। फिर यहाँ से यहाँ तक है 115 mm की। उसके बाद सेलेक्ट करो पॉलीलाइन, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और इसको ना थोड़ा आगे कर दो ताकि यहाँ तक आपकी रहेगी। फिर उसके बाद इस वाले पार्ट में पॉलीलाइन मार्क कर दो, हो गया। अब आपको एक लाइन और है, यहाँ से यहाँ तक की मार्क कर दिया हमने लेयर्स वॉल्स को। अब डिडक्शंस उसमें दो, D3 की एक, सेलेक्ट करा D3। और फिर यहाँ पे आपके पास एक D3 है, तो यहाँ से मैंने एक D3 मार्क कर दिया। और एक आपने यहाँ पे V की डिडक्शन बनाई थी, तो इसको भी यूज कीजिए यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है यहाँ पे एक 230 की हमें यूटिलिटी और चाहिए, ताकि हम इसको भी मार्क कर पाए। तो सेलेक्ट कीजिए इसको, कंट्रोल C, और इसी को मैं ऐड करके यहाँ पे इसको रीनेम करके कर देता हूँ 230। तो यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट करा 230 पॉलीलाइन, और इस वाली लेयर को इस तरह आप लोग मार्क कर दीजिए। तो यूटिलिटी का एक ये पार्ट बन गया। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास स्टोर भी बन रहा है 230 का। तो हम स्टोर रूम को ऐड करते हैं, या बनाया हुआ है हमने, इसी को सेलेक्ट कर लो पॉलीलाइन। और यहाँ से यहाँ तक आपका एक स्टोर की वॉल है, इसको हमने मार्क कर दिया।
फिर 115 mm की आपकी स्टोर वॉल बनेगी, उसको भी सेलेक्ट कर लो। स्टोर की मैंने एक लेयर बनाई और एक स्टोर के नाम से ही डिडक्शन भी दी मैंने, जिसका नाम है DED-D3। ठीक है, तो इस तरह से आप लेयर्स सारी ऐड करते जाएंगे। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे सेलेक्ट करा स्टोर को, पॉलीलाइन लिया और यहाँ से यहाँ तक मैंने पॉलीलाइन को बना दिया D3। सेलेक्ट करो, फिर से पॉलीलाइन लो, D3। ठीक है, ये बनाया। अब इधर की साइड पहले D3 मार्क कर लेता हूँ मैं, कुछ इस तरह। सेलेक्ट करके इसको आगे कर दो यहाँ तक। और अब आप स्टोर रूम को सेलेक्ट करो, पॉलीलाइन लो और यहाँ से यहाँ तक आप एक स्टोर मार्क कर दो इस तरह। ये हो गया। अब यहाँ पे हमारा एक टॉयलेट बच गया और उसमें डिडक्शन D3 की। सेलेक्ट करो, यहाँ पे मैंने मार्क करा टॉयलेट और इसमें डिडक्शन किस चीज की चाहिए हमें, D3। ठीक है, अब क्या करना है, LA एंटर, D3 दिया मैंने और यहाँ से टॉयलेट लिया। टॉयलेट के बाद पॉलीलाइन और टॉयलेट की जितनी भी आपकी 115 mm की लेयर है उनको मार्क करिए। ठीक है, तो इस तरह मैंने यहाँ से यहाँ तक ऐसे सारा ब्रिकवर्क मेजर करा और इसमें दे दिया डिडक्शन, पॉलीलाइन यहाँ से यहाँ तक। देखिए, एक फ्लैट का तो आपका, एक यूनिट का तो हो गया। यहाँ पे आपकी एक वॉल बची है जो है लिविंग या डाइनिंग रूम की या किचन की। तो आप फिर से एक लेयर ऐड कर लीजिए 115 mm वाली। ठीक है, और इसको मैं नेम दे रहा हूँ लिविंग। बना दिया, लेयर्स को अपडेट कीजिए। देखिए लिविंग का कहाँ है, 115 mm की लिविंग आई है, ये रही। सेलेक्ट करा, कलर चेंज कीजिए, पॉलीलाइन और इस तरह आपने एक लिविंग और डाइनिंग की मार्क कर दी है सारा ब्रिक वर्क। तो इस तरह आपने देखा, मैंने जितना भी ब्रिक वर्क था ना हमारा, वो सारा ब्रिक वर्क मैंने अच्छे से एक बार मार्क करके यहाँ पे रख दिया। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ ब्रिक वर्क तो हमारा ऐसे ही यूज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ इस पूरे ब्रिक वर्क को नेक्स्ट फ्लोर के लिए। सेलेक्ट करके कॉपी, और कॉपी करके एक कॉर्नर से पिक कर लीजिए। मैं इस स्टेयर के कॉर्नर से पिक कर रहा हूँ और उसको नेक्स्ट स्टेयर के कॉर्नर तक प्लेस कर रहा हूँ। हो गया। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सा ब्रिकवर्क आपका मैच नहीं कर रहा है, तो उन सब ब्रिकवर्क को हम डिलीट कर देंगे। जैसे ये सारा ब्रिकवर्क जो है ये मैच नहीं करेगा, डिलीट करो इसको। ये भी मैच नहीं कर रहा, डिलीट। ठीक है, इसको सेलेक्ट करा, इन सबको कर दो डिलीट, ये भी डिलीट होगा आपका। तो देखिए, जो आपका यूज हो सकता है, जिसकी पॉसिबिलिटी है यूज होने की, बस उसी को आपको यूज करना है। ठीक है, तो देखिए हमारा यहाँ पे ये ब्रिकवर्क कॉमन था तो ये हमने यूज कर लिया। अब नेक्स्ट हम फिर से बनाते हैं बेडरूम के नाम से लेयर को सबसे पहले, और उसमें D4 की डिडक्शन देते हैं। ठीक है, तो 230 का हम बेडरूम ऐड करते हैं यहाँ पे। इसको रीनेम कर दीजिए बेडरूम के नाम से और लास्ट में आप रख दीजिए इसको 230। बेडरूम बनाया। ठीक है, और इसमें डिडक्शन कितने की चाहिए आपको, D4। ठीक है, बेडरूम बना लिया, सेलेक्ट करा और इसको मार्क करते हैं अब, पॉलीलाइन यहाँ से यहाँ तक और फिर से डिडक्शन D4। सेलेक्ट करो, पॉलीलाइन लो, D4। हो गया ये। फिर टॉयलेट आपके पास ऑलरेडी बना होगा टॉयलेट का, उसी को सेलेक्ट कर लो, पॉलीलाइन यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और इसमें आपका V, तो आप डिडक्शन यहाँ पे मार्क कीजिए यहाँ से यहाँ तक
और फिर यहाँ से यहाँ तक। और 2 टॉयलेट्स की मार्किंग हो गई है। फिर आपके पास वॉक इन का एरिया है, तो आप यहाँ पे वॉकिंग की लेयर ऐड कर लो। वॉक इन की लेयर ऐड करी, कोई डिडक्शन नहीं है, तो नॉर्मली आप इसको सेलेक्ट करके ऐसे मार्क कर दो। फिर क्या है, बेडरूम है दोबारा से आपके पास, तो देखिए बेडरूम की लेयर सेलेक्ट कीजिए, पॉलीलाइन यहाँ से यहाँ तक। फिर उसके बाद इस पॉइंट से यहाँ तक पूरा बेडरूम है हमारे पास, और यहाँ से यहाँ तक। इस तरह आपने बेडरूम मार्क करा, जिसमें आपकी D2, W1, W3 तीन ओपनिंग्स है। ठीक है, तो हम उन ओपनिंग्स को ऐड करते हैं। _DED D2, और आपके पास कौन सी है, W3, तो हम W3 को भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, ऐसे आपने सारी लेयर्स को ऐड करके अपडेट करना है। सबसे पहले D2 की मार्किंग कर लेते हैं। पॉलीलाइन लिया, यहाँ पे मैंने D2 को मार्क कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे भी एक D2 है, तो यहाँ पे भी आप D2 को मार्क कर दीजिए। और एक ओपनिंग है हमारे पास W3 की, सेलेक्ट कीजिए, पॉलीलाइन लीजिए, और यहाँ से यहाँ तक उसको मार्क कर दीजिए। ठीक है, तो ये हमने बेडरूम को मार्क कर दिया। ऐसे ही चाहे तो हाथों हाथ इसको अंदर दिख रहा है मुझे, तो अभी मैं इसको भी कर ही देता हूँ। ठीक है, ये कर लिया। उसके बाद फिर टॉयलेट की बारी आएगी दोबारा। सेलेक्ट करा, पॉलीलाइन, और टॉयलेट को यहाँ से मार्क कर दीजिए ऐसे। नीचे की तरफ आपके पास है टॉयलेट, इसको मार्क कर दीजिए, और इसमें डिडक्शन V की। फिर वॉक इन है आपके पास, वॉक इन की सेलेक्ट कीजिए लेयर, पॉलीलाइन सेलेक्ट कीजिए, और वॉक इन को मार्क कर दीजिए। फिर हमारे पास फिर से एक बेडरूम आ गया है, तो आप क्या करेंगे, फिर से बेडरूम की लेयर सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करा मैंने यहाँ से बेडरूम, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से यहाँ तक एक हो गया आपके पास वॉल, और दूसरी वॉल होगी आपकी यहाँ से यहाँ तक। डिडक्शन दीजिए, बेडरूम में हमारे पास 2 फुट D4 की डिडक्शन है, तो मैंने यहाँ से D4 की एक डिडक्शन मार्क कर दी। एक्सटर्नल ब्रेकवर्क सारा मार्क हो गया। फिर आपके अंदर की ही छोटी छोटी डिडक्शन है। टॉयलेट है जैसे, तो 115 का टॉयलेट ढूंढिए, लेयर बना रखी है हमने, पॉलीलाइन लिया, और उस एरिया को हम मार्क करते गए ऐसे ही। ठीक है, मार्क करा इस तरह। और फिर आपके पास डिडक्शन D3 की है, इसमें सेलेक्ट कीजिए डिडक्शंस, और डिडक्शंस मार्क करिए ऐसे ही। तो देखो पॉलीलाइंस जो होती है ना, बिना पॉलीलाइंस के मेजरमेंट नहीं हो पाता है ढंग से ऑटोकैड में। और अभी आप देखोगे जब आगे मैं इनकी क्वांटिटीज जब निकालूंगा ना, एक्सट्रैक्ट करूंगा, तो आपको सारी चीजें 2 सेकंड में क्लियर हो जाएगी कि ये सब काम हमने क्यों करा है। बट उससे पहले आपको ना बहुत जरूरी है कि पॉलीलाइंस मार्क करना आती है। अगर आप पॉलीलाइंस अच्छे से मार्क कर सकते हैं, तो आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो इसीलिए मैं पॉलीलाइंस पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि जो आपके पूरा क्वांटिटी टेक ऑफ है ना, उसका बेस यही है। ठीक है, बाकी चीजें हो जाएगी, लेकिन बेस जो है मेन वो यही है। अगर ये ढंग से मार्क है, तो आपकी सारी चीजें अच्छे से मार्क हो जाएगी यहाँ पे। तो इस तरह आपने सारे रूम्स को मार्क करना है। जैसे ये वॉइड है, वॉइड को ही सेलेक्ट करके हम पॉलीलाइन बना देते हैं यहाँ से यहाँ तक। फिर आपके पास टॉयलेट है, तो इसको आप मार्क करेंगे। ठीक है, ये टॉयलेट मार्क करेंगे, वॉक इन। तो इस तरह आप सारा जो ब्रिकवर्क है, उन सारे ब्रिकवर्क को आप मेजर कर लेंगे। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है ब्रिकवर्क को मेजर करने का। ठीक है, यहाँ से आप सारा ब्रिकवर्क मेजर कर सकते हैं, सब कुछ मेजर कर सकते हैं। और बस आपको ये याद रखना है, जब हम फ्लोरिंग, सीलिंग और वॉल फिनिश को मेजर कर रहे थे, तो वो हमने रूम वाइज एरिया मेजर करा था। लेकिन जब हम ब्रिकवर्क मेजर करते हैं, तो ब्रिकवर्क के लिए हम लेंथ वाइज जितनी भी लेंथ है ब्रिकवर्क की, उन सब लेंथ को मेजर करते हैं। और उन्हीं लेंथ में हम जो डिडक्शंस है उनकी भी मार्किंग करते रहते हैं रूम वाइज।
अगर आप टॉयलेट की वॉल की मेजरमेंट कर रहे हैं ब्रिक वर्क की, तो टॉयलेट में अगर उस वॉल पे कोई डिडक्शंस आ रही है, कोई ओपनिंग आ रही है, तो टॉयलेट के नाम से ही ओपनिंग होनी चाहिए। ये नहीं कि टॉयलेट की आपने 230 की मार्किंग करी हुई है और 115 की आप ओपनिंग कर रहे हैं, उससे आपका ब्रिक वर्क जो होगा वो प्रिसाइज नहीं होगा, खराब हो जाएगा। तो प्रिसाइज मेजरमेंट के लिए बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली आपको वर्क करना है, ठीक है। तो यहाँ तक आज मैंने आप लोगों को सिखाया है, यहाँ तक आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट्स होते हैं तो हमारे साथ डिस्कस कीजिए। नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।